Good morning everyone. I hope you are doing well. Today we'll discuss about latitude and longitude. ओके तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है जिसमें हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है ना, उसकी शेप जो है वो कैसी है, तो अर्थ की शेप जो है यू कैन सी दैट इट इज़ अ स्फेरिकल इन शेप। ओके, और इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो 40,000 किलोमीटर है और डायमीटर जो है उसकी कितनी है, तो 12,756 किलोमीटर है अक्रॉस द इक्वेटर। ओके, एंड ये जो है अर्थ जो है ये इतना बड़ा है कि इसका कौन सा प्लेस कहाँ पे है इसको हम कैसे पता करें, इस वजह से हमने एक मिनिएचर तैयार किया जिसको हम ग्लोब कहते हैं। वो क्या ग्लोब क्या है, अर्थ का मिनिएचर है। ठीक है, तो जो ग्लोब है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ग्लोब के कारण हम देख सकते हैं कि कौन सा प्लेस कहाँ पे है। ऐसे तो अर्थ इतना बड़ा है कि हमें पता भी नहीं चल सकता कि अर्थ जो है अर्थ में कहाँ पे ओशन है, कहाँ पे कॉन्टिनेंट है। ओके, तो इस वजह से हम लोगों ने अर्थ का मिनिएचर बनाया जिसको हम ग्लोब कहते हैं। तो जो अर्थ है वो क्या है, टिल्टेड है। कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। टिल्टेड का मतलब क्या होता है, टिल्टेड का मतलब थोड़ा सा झुका हुआ। जैसे कि आप ये फिगर में देख सकते हैं कि ये अर्थ जो है थोड़ा सा टिल्टेड है, मतलब थोड़ा सा बेंड है ना। तो कितने पे बेंड है, तो 23.5 डिग्री पे बेंड है। ठीक है, और ये एंगल ऑर्बिटल प्लेन पे ये एंगल कितने बनाता है, तो 66.5 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो जो है अर्थ जो है वो किस चीज़ पे रोटेट करता है, तो वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। ठीक है, तो और अर्थ का एक्सिस कहाँ से पास करता है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास करता है। ठीक है, तो अर्थ में हम ये अर्थ का जो मिनिएचर है ग्लोब, उसमें हम देखते हैं अर्थ का शेप, साइज, ओशन, कॉन्टिनेंट, डायरेक्शन। ठीक है, और बहुत सारे फीचर्स देखते हैं। नाउ कम टू लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ओके, तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है, तो हम अगर आप ग्लोब देखेंगे तो देखेंगे उसमें हॉरिजॉन्टल मतलब सीधे में बहुत सारी लाइन जाती है और लंबी बहुत सारी लाइन जाती है और उसके बाद सीधी बहुत सारी लाइन जाती है। तो ये जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, आपस में जो मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे ग्रिड कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन सीधी जाएगी उसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, और पैरेलल कहते हैं, पैरेलल इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। और जो सीधे लाइन जाएगी उसे हम लैटिट्यूड कहेंगे, लैटिट्यूड इसलिए। और लैटिट्यूड के अलावा भी जो इसे क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं लैटिट्यूड। जो पैरेलल लाइन जो होती है वो देख सकते हैं कि ये जो सीधी सीधी लाइन जो जाएगी यहाँ फर्स्ट पिक्चर में, हाँ, जो ये जो सीधी सीधी जो लाइन जा रही है ये लैटिट्यूड हो गई। लैटिट्यूड भी कहते हैं और पैरेलल भी कहते हैं। ठीक है, तो पैरेलल इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो दो लाइन इनके बीच होती है ये कहीं पर नहीं मिलती है, तो इसलिए इसका नाम इसको पैरेलल भी कहा जाता है। ओके, तो उसके बाद क्या है कि द सर्कुलर लाइन हाफ वे between the North Pole and South Pole
is known as equator. It divides the earth into two equal hemisphere. ओके, तो ये जो पिक्चर है, देखिए ये जो पिक्चर है, यहाँ पर जो बीच की जो लाइन है इसको हम इक्वेटर कहते हैं। बीच की लाइन को इक्वेटर कहते हैं, जो अर्थ को दो पार्ट में बांटता है। ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, और जो बीच वाली जो लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम इक्वेटर कहते हैं। उसके बाद है कि important parallel. In front of lighted candle, you turn the globe on its axis, you will observe the places the equator always remains turned toward the sun. These places maximum receive sunshine. To differentiate these places, some important parallels specified below have been drawn. मतलब कि जो सपोज ये जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ के सामने सपोज तुम आप लोग अगर ग्लोब रखते, ग्लोब के सामने अगर आप कैंडल मोमबत्ती रखेंगे तो देखेंगे कि बीच वाला जो जहाँ पर जो एरिया, बीच का जो एरिया, वहाँ पर ज़्यादा सन ये कैंडल का रोशनी जाता है, ना कि मुकाबले पीछे का एरिया और ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया। ठीक है, बीच के एरिया में ज़्यादा जो होता है लाइट जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम पार्ट्स को बांटते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ये पिक्चर दिखाती हूँ। हाँ, ये पिक्चर जो है, ये जो बीच का जो है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइट जाती है, फिर उससे कम जाती है, और जो ये पोल साइड का एरिया है इस पे जो है लाइट बहुत कम जाती है। तो जो इसमें बताया गया है कि इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री होता है बीच का एरिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो 23 डिग्री 30 एन मतलब होता है नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री 30 साउथ। आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री एंड 30 नॉर्थ। अंटार्कटिक सर्कल 66 डिग्री एंड 30 साउथ। तो ये देखिए आप, ये पिक्चर में ये बीच का जो एरिया है, बीच की जो लाइन है वो इक्वेटर है। उसके ऊपर जो ये दो लाइन के बीच में डार्क जो एरिया है, ये ऊपर वाला एरिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, नीचे वाला एरिया को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर जो है आर्कटिक सर्किल और नीचे जो क्या है अंटार्कटिक सर्किल है। ठीक है, अब आते हैं क्लाइमेट और हीट जोन्स। जो एरिया सब है उसमें जोन में बटे हुए हैं। जो बीच वाला जो एरिया होता है, सबसे ज़्यादा हीट जहाँ पे पहुँचती है तो उसको ट्रॉपिकल जोन और टॉरिड जोन कहते हैं। उसके ऊपर के एरिया, ऊपर साइड और नीचे साइड का जो लाइट है हल्का, उसको टेम्परेट जोन कहते हैं। और सबसे जो पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल का जो एरिया होता है उसे हम क्या करते हैं, फ्रिजिड जोन कहते हैं। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रॉपिकल जोन और टॉरिड जोन, it is the hottest zone of the earth. This zone lies between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The sun is always overhead at noon at one place or the other during the year in this zone. This zone receives direct sun rays of the sun and therefore remain hot throughout the year. The Tropic of Cancer passes mid through India. The southern half of India lies in this zone. That is why it is hot in South India. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ट्रॉपिकल जोन जो होता है, ये जो ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ पर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो सूरज की रोशनी होती है वो सबसे ज़्यादा पड़ती है, डायरेक्ट सन के सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में रहता है, इसलिए सबसे ज़्यादा हीट वाला जोन यही है। और जो हमारा प्यारा इंडिया जो है, वो जो ये इसका इंडिया का जो आधा हिस्सा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच से होके गुजरता है। मतलब साउथ इंडिया का जो पार्ट होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थ्रू होके गुजरता है। इस वजह से साउथ इंडिया में ज़्यादा गर्मी पड़ती है नॉर्थ इंडिया के अकॉर्डिंग के कंपेयर। ओके,
अब आते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and the tropic of Capricorn and the Antarctic circle in southern hemisphere. It is the zone of moderate heat. It is because the sun is never overhead. Its rays are standing, so this area does not receive through enough heat. तो टेम्परेट जोन जो होता है, ये जो सबसे डार्क एरिया के ऊपर वाला जो एरिया नॉर्दर्न साइड और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो ये लाइट वाला जो एरिया है, ये आता है टेम्परेट जोन। तो यहाँ पर सूरज की जो रोशनी होती है वो उतना ज़्यादा नहीं होती है, तो इसलिए ये जो एरिया वो उतना ज़्यादा हीट नहीं ये करता है, मतलब कि हीट नहीं रिसीव करता है। ठीक है, यहाँ पर जो रेज होता है वो स्टैंडिंग होता है। ठीक है, अब आते हैं फ्रिजिड जोन में। थर्ड जोन है फ्रिजिड जोन। दे आर द कोल्डेस्ट जोन ऑफ द अर्थ। दिस टू जोन लाई बियॉन्ड द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्किल। उसके बाद क्या है, इन दिस टू जोन सन नेवर राइज अबव द हॉरिजॉन। The polar region receive minimum solar energy. This area remain frozen for most part of the year. That is why this zone is known as frigid zone. It has 6 months of daylight and 6 months of night. तो polar area में क्या होता है, सूरज की रोशनी मतलब नहीं के बराबर पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, ये जो एरिया कहाँ पड़ता है, आर्कटिक सर्किल के बाद पड़ता है और अंटार्कटिक सर्किल के बाद पड़ता है। ठीक है, और सबसे कम जो सोलर एनर्जी रिसीव करता है जो यही एरिया करता है, और सब इसमें जो ज़्यादातर एरिया जो होता है फ्रोज़न होता है, बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। और ये जो एरिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो एरिया है वो यहाँ पर 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने रात होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम आते हैं लॉन्गिट्यूड पे। ठीक है, longitude are imaginary line running vertically from the north pole to the south pole। तो ये जो longitude होता है वो imaginary line होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के सीधे जो जाता है उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस। तो इसको मेरिडियंस भी कहा जाता है। तो देर आर 36 मेरिडियन इन ऑल। मतलब कि इसमें कितने मेरिडियन होते हैं, 360 मेरिडियन होते हैं। द प्राइम मेरिडियन इज द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड। तो जो सबसे प्राइम मेरिडियन होता है वो कहाँ होता है, सेंट्रल लॉन्गिट्यूड होता है। तो ये प्राइम मेरिडियन कहाँ है, तो जो प्राइम मेरिडियन है उसके बाद प्राइम मेरिडियन सेंट्रल अर्थ इन 2 वर्टिकल हाफ, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जो प्राइम मेरिडियन है, जो जैसे कि लैटिट्यूड जो था पैरेलल, वो अर्थ को हॉरिजॉन्टली 2 हिस्से में बांटता था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। उसी तरह लॉन्गिट्यूड जो है वो अर्थ को 2 वर्टिकली बांटता है, एक होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इट रन्स थ्रू अ प्लेस कॉल्ड ग्रीनविच इन इंग्लैंड एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीनविच मेरिडियन। इट इज़ रिगार्डेड एज अ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। मतलब कि ये जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ पे है, तो वो ग्रीनविच जगह है। ये जगह कहाँ, यूके मीन्स इंग्लैंड में है। तो इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बोला जाता है। ठीक है, द रिमेनिंग लॉन्गिट्यूड आर मेजर्ड एज ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। उसके बाद जो ईस्ट साइड जो लॉन्गिट्यूड होगा वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होगा, जो वेस्ट साइड लॉन्गिट्यूड होगा वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑल लॉन्गिट्यूड आर ऑफ इक्वल लेंथ। जितने भी लॉन्गिट्यूड होते हैं सब इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, Do you know why no direction is required to refer 180 degree longitude? It is because longitude represent both 180 और 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट। मतलब कि जो 180 जैसे कि यहाँ 0 डिग्री हुआ और इसके ठीक अपोजिट जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। मतलब जो इंटरनेशनल जो हर एक कंट्री की जो डेट होती है वो वहीं उसी लाइन से निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ से गुजरता है, तो पैसिफिक ओशन से गुजरता है। द डिस्टेंस बिटवीन एवरी
डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज़ 111.32 किलोमीटर एट द इक्वेटर। मतलब कि जो दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 111.32 किलोमीटर होगा। ठीक है, वेयर मतलब कि इक्वेटर पे 111.32 होगा, लेकिन पोल्स पे क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अर्थ जो होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, इस वजह से। उसके बाद है ऑल लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट द इक्वेटर एट राइट एंगल। जितने भी लॉन्गिट्यूड होते हैं वो इक्वेटर पे 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन। तो स्टैंडर्ड टाइम जोन है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि we already know that the earth rotates from west to east and complete one full circle 360 degree 180 east plus 180 west of longitude in 24 hours। मतलब कि हमको जब सब उठते हैं तो सूरज कहाँ उगता है, तो ईस्ट में उगता है, सेट कहाँ होता है तो वेस्ट में उगता है, जबकि उल्टा होता है। जो सूरज उगता डूबता नहीं है, हम पृथ्वी जो होती है वो रोटेट करती है कैसे, वेस्ट से लेकर ईस्ट के अकॉर्डिंग। इस वजह से हमें दिखता है कि सूरज पूरब में उग रहा है और डूब किधर रहा है, पश्चिम में डूब रहा है, मीन्स वेस्ट में डूब रहा है। ठीक है, तो इसलिए कैसे होता है, 1 आवर अर्थ रोटेट 360 डिग्री बाय 24 इक्वल टू 15 डिग्री। मतलब कि 1 घंटे में जो अर्थ होती है 15 डिग्री रोटेट करती है, और इट रोटेट्स 1 डिग्री इन ऑफ लॉन्गिट्यूड इन 1 आवर। तो 1 घंटे में कितना होगा, तो 1 आवर बाई 15, मतलब कि 1 डिग्री में 4 मिनट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि द टाइम डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड, मतलब कि 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में जो टाइम डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 4 मिनट का होगा। ठीक है, बट imagine changing the time on your watch every time you traveled 1 degree of longitude, there would be great confusion if you are on long train journey। मतलब कि जब अगर आप 1 डिग्री में ट्रैवल कर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन जब आप 1 डिग्री, दूसरी डिग्री, तीसरी डिग्री, चौथी डिग्री में ट्रैवल करोगे तो फिर आपको तो बार बार टाइम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए क्या किया गया, तो देयर आफ्टर इन 1870 सन स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग डिजाइंड अ प्लान फॉर वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड टाइम विच इज़ वेरी मच द सेम एज वन वी हैव नाउ। मतलब कि इसके बाद क्या हुआ, 1870 में सर स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग ने एक टाइम के लिए एक डिज़ाइन किया जिसको हम आज यूज़ कर रहे हैं, उसी मतलब लगभग उसी चीज़ को आज हम यूज़ कर रहे हैं टाइम को ये करने में, टाइम को डिफाइन करने में। फॉर एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड वी हैव 1 टाइम जोन। मतलब कि एक लॉन्गिट्यूड पे 15 डिग्री के लॉन्गिट्यूड पे एक टाइम जोन होता है। तो दे आर 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, मतलब कि हमारे जो लॉन्गिट्यूड में कितने डिग्री है, तो 360 डिग्री है, और 24 टाइम जोन है कितने में, पूरे वर्ल्ड में। स्टैंडर्ड टाइम इज़ द टाइम दैट पीपल ऑफ अ टाइम जोन और कंट्री कीप। मतलब कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, तो स्टैंडर्ड टाइम वो होता है जो कि एक कंट्री अपने लिए रखती है। ठीक है, तो इट इज़ द लोकल टाइम ऑफ द सेंट्रल और स्टैंडर्ड मेरिडियन चूजन बाय दैट कंट्री। तो ऐसा है कि मतलब कि जब टाइम जोन बना है ना, तो बोला गया कि जितने भी जो लॉन्गिट्यूड होते हैं तो उनमें हर एक कंट्री को बोला गया कि आप एक लॉन्गिट्यूड लो, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम सेट करो। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड टाइम जोन ऑफन फॉलो बाउंड्रीज दैट एग्रीड अपॉन नेचुरल एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज। मतलब कि जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो क्या फॉलो करता है, तो वो फॉलो करता है किसका, नेशनल बाउंड्री को। ठीक है, तो इन इंडिया द लोकल टाइम ऑफ द 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट मेरिडियन हैज़ बीन सिलेक्टेड एज स्टैंडर्ड टाइम। मतलब कि हमारा जो प्यारा इंडिया है उसका
जो उसने कौन सा लैटिट्यूड सेलेक्ट किया, तो 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट जो लैटिट्यूड है उसने सेलेक्ट किया अपने स्टैंडर्ड टाइम के लिए, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST भी कहते हैं। ये जो लाइन है वो कहाँ से क्रॉस करती है, तो ये जो लाइन है वो इलाहाबाद से क्रॉस करती है, ठीक है। इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया ना, प्रयागराज हो गया। उसके बाद क्या है, द लोकल टाइम ऑफ द ग्रीनविच इज रिगार्डेड एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर यूनाइटेड किंगडम। तो ग्रीनविच मेरिडियन जो प्राइम मेरिडियन होता है उसको लंदन मतलब कि यूनाइटेड किंगडम का लोकल टाइम है वो, इसको क्या भी कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम या GMT भी कहा जाता है, ठीक है। अब क्या है कि चलो एक कंट्री में टाइम जो सबने अपना अपना एक लैटिट्यूड मान लिया कि मेरा ये लैटिट्यूड है, मैं अपना टाइम इस लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग रखूँगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे कंट्री जो हैं वो अपना मतलब कि उनके पास बहुत सारे टाइम जोन होते हैं, मतलब कि उनका जो साइज़ है वो बड़ा है, तो एक लैटिट्यूड में उनका कंट्री पूरा नहीं आता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या, उनके लिए उन्होंने बहुत सारा टाइम जोन रखा हुआ है। जैसे कि चाइना के पास जो है वो 5 टाइम जोन है, मतलब कि 5 जगह जाने पर अलग अलग टाइम वहाँ पे मिलता है। और रसिया में कितने टाइम जोन है, तो रसिया में 11 टाइम जोन है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। दिस इज़ द लाइन लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंटिंग 180 डिग्री विच रन्स द पैसिफिक ओशन। मतलब कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन में आपको बताती हूँ, ये जो है ना, ये हमारा कॉन्टिनेंट्स है, इसके बीच में जो लाइन जाती है वो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है। मतलब कि इसके अगर ईस्ट में जाएंगे तो एक दिन पीछे हो जाएगा, और इसके एक दिन इसके लाइन के बीच वाला जो लाइन है ना इसके वेस्ट में जाएंगे तो एक दिन टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि सपोज ये और ये जो लाइन है ना वो जिगजैग है। जिगजैग क्यों है भाई, तो जिगजैग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, ठीक है। अब आइलैंड है तो वो जो ज़्यादा कोई USA के पास है, कोई अफ्रीका के पास है, कोई किसी और कंट्री के मतलब किसी और कॉन्टिनेंट्स के पास है। तो अगर हम टाइम लाइन को अगर हम सीधा लेके आते हैं तो बहुत सारा आइलैंड भी पड़ जाता है, और दूसरे वो सब आइलैंड जो है दूसरे कंट्री के अंडर में, तो उससे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन जो कमिटी ने ये डिफ़ाइन किया, उन्होंने बोला कि जो हम डेट लाइन रखेंगे वो वाटर के थ्रू होके जाएगी, ना कि लैंड के थ्रू होके जाएगी। लैंड के थ्रू होके जाएगी तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, अगर वाटर के थ्रू होके जाएगी तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा आइलैंड है जो अलग अलग कॉन्टिनेंट के अंडर में आता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो लाइन है वो जिगजैग है, ठीक है। कहाँ से कहाँ जाती है, तो बेरिंग स्ट्रेट से जाती है, स्प्लिटिंग किसको रोकते हुए, तो साइबेरिया को हटाते हुए जाती है बेरिंग स्ट्रेट को होकर, कहाँ, वेस्ट में, ठीक है। टू इंक्लूड अल्यूशियन आइसलैंड विथ अलास्का। अलास्का कहाँ है, USA। पहले ये किसका पार्ट था, तो रसिया का पार्ट था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है USA ने खरीद लिया, किससे, रसिया से खरीद लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि हाउ दिस लाइन वर्क when one travels east across the date line we need to subtract a day. For example, when you travel east from Tonga hemisphere says the Tuesday and Samoa western hemisphere, you will reach Monday as the western hemisphere is behind at the international date line, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और सिंपल करके समझाती हूँ। जैसे कि आप इंटरनेशनल डेट लाइन के इस साइड अगर आप ईस्ट साइड जाते हैं, सपोज़ कि आज है आपका 20 अगस्त है, ठीक है।
28 अगस्त है तो यहाँ पर अगर जाएंगे तो ये 28 अगस्त होगा, लेकिन अगर हम इस साइड जाते हैं, वेस्ट साइड जाते हैं, तो 21 अगस्त होगा। ठीक है, अगर आप इस साइड है 21 अगस्त है, अगर आपको एक दिन पहले जाना है तो यहाँ पर आप चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 28 अगस्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है, मतलब कि इधर जाते हैं, अगर ईस्ट साइड जाते हैं तो एक दिन गेन होता है, और वेस्ट साइड जाएंगे तो एक दिन का लॉस होगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई प्रॉब्लम समझ में आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगी। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम आते हैं न्यू टॉपिक के साथ। देन थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं और अच्छे वीडियो डाल सकूँ। ओके, गुड बाय।